नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल सोनी आपका स्वागत करता हूं एजुकेटर पाइस अकेडमी पर। हम पढ़ रहे हैं यूपीएससी के हिस्ट्री यानी इतिहास, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की हमारी कुछ क्लास हो चुकी है, जिसमें हम आज चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन। तो एक इसके पहले मेंस का क्वेश्चन लिख लीजिए। मेंस का क्वेश्चन लिख लीजिए कि हड़प्पा नगरों का विन्यास कैसा था। विन्यास कैसा था इसकी विलक्षणताओं की विस्तृत विलक्षणताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो ये मेंस का क्वेश्चन है जो आ चुका है, किसी स्टेट सर्विस में आ चुका है कि हड़प्पा नगरों का विन्यास कैसा था, इसकी विलक्षणताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। प्लीज आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हड़प्पा नगरों का विन्यास कैसा था। अब चूंकि अगर हम हड़प्पा सभ्यता की अगर विवेचना करें तो हमने पहले चर्चा की है कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। अगर हम देखें तो हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। अगर हम यहां पर देखें हड़प्पा सभ्यता तो एक कैसा था, आद्य ऐतिहासिक काल था। कैसा? आद्य हड़प्पा सभ्यता वाला काल कैसा था? आद्य ऐतिहासिक काल था। इसका मतलब क्या है, हमने आपको पहले बता दिया है कि आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब यह है कि वहां के लिखित साक्ष्य तो हैं, वहां पर लिखित साक्ष्य तो हैं लेकिन पढ़े नहीं गए। वहां पर लिखित साक्ष्य तो हैं केवल, लेकिन पढ़े नहीं गए। केवल जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं उनके आधार पर ही हम अनुमान लगाते हैं। कैसे? पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर हम इसका अनुमान लगा रहे हैं। तो एक ऐसा है आद्य ऐतिहासिक काल है। और यहां पर अगर हम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। अब चूंकि कांस्य कैसे बनता है? तांबा प्लस टिन को मिलाकर बनता है कांसा। और कांसा बहुत मजबूत धातु है तांबा की अपेक्षा मजबूत है, इसलिए कांसा का यहाँ पे यूज किया है। इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। क्या है? कांस्य युगीन सभ्यता। और यहाँ की एक खास बात और देखने मिलती है कि ये क्या है? प्रथम नगरीय काल है। प्रथम नगरीकरण का काल है। जो हड़प्पा सभ्यता है प्रथम नगरीकरण का काल है। तो ये कुछ विशेषताएं थी जो पहले से इसमें है। और हमने कुछ और चीजें देखी थी कि यहाँ पर जो नगर था ये दो भागों में बटा था। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर दो भागों में बटा था। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर दो भागों में बटा था। एक कैसा था? पूर्वी टीला और एक पश्चिमी टीला। तो यहां पर अगर हम देखें तो जो पश्चिमी टीला था, पश्चिमी, और ये क्या? पूर्वी टीला। इसको दुर्ग भी बोल देते हैं। क्या? पूर्वी टीला या दुर्ग, और इसको नगर। तो हमने इसके ये नाम दिए थे, दुर्ग या नगर, ये बोल देते हैं। और यहाँ की एक खास बात ये थी कि थोड़ा ऊंचाई में था। जो दुर्ग थोड़ी ऊंचाई पर था लेकिन एरिया छोटा था। इसका एरिया कम, लिख लीजिए, ऊंचाई ज्यादा और एरिया कम, यानी क्षेत्रफल कम था। यहाँ की एक खास बात ये थी कि यहाँ की ऊंचाई अपेक्षाकृत कम थी दुर्ग की अपेक्षा, और क्षेत्रफल ज्यादा था। क्षेत्रफल यानी एरिया क्या है? ज्यादा था। अरे चूंकि नगर है तो ये क्या है? थोड़ा ज्यादा था। और यहाँ पर अगर देखें तो दुर्ग में जो विशिष्ट वर्ग है, जैसे राजा हो गए और पुरोहित हो गए, तो यहाँ पर विशिष्ट वर्ग रहते थे। विशिष्ट वर्ग
जैसे राजा हो गए, पुरोहित हो गए, जैसे शासक, पुरोहित, तो यहां पर रहते थे। और यहां पर अन्य नगरवासी, अन्य नगरवासी, अन्य नगरवासी का मतलब क्या हुआ, जैसे किसान हो गए, किसान हो गए, मजदूर हो गए, व्यापारी हो गए, किसान, मजदूर, व्यापारी, मतलब ऐसे लोग थे जो नगर में रहते थे। और यहाँ की एक बात और देखें, सिंधु घाटी सभ्यता का जो, अगर हमें एक चीज और देखने मिलती है कि यहाँ की जल निकास प्रणाली बहुत अच्छी थी। जल निकास प्रणाली, जल निकास प्रणाली अच्छी थी। और यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में जो साफ सफाई थी, साफ सफाई भी अच्छी थी, साफ सफाई भी, साफ सफाई भी बहुत अच्छी थी। जल निकास प्रणाली बहुत अच्छी थी, साफ सफाई अच्छी थी। और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर हर घर में कुआं था, हर घर में कुआं था। इससे यहाँ पता चलता है कि पानी की व्यवस्था भी अच्छी थी, पानी की उच्च व्यवस्था थी, उच्च व्यवस्था थी। और यहाँ पर अगर हम देखें सिंधु घाटी सभ्यता में, जैसे पहला जल निकास प्रणाली, साफ सफाई, कुआं, पानी की अच्छी व्यवस्था थी। यहाँ का व्यापार वाणिज्य बहुत अच्छा था। पांचवा अगर देखें तो व्यापार, व्यापार वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य अच्छा था, व्यापार वाणिज्य यहाँ का अच्छा था। और अगर यहाँ पर हम देखें तो कच्चे ईंटों की जगह पक्के ईंटों का यूज हुआ है। जो पक्की ईंट है, पक्की ईंट का यूज हुआ है, पक्की ईंट का यूज हुआ है। और यहां पर अगर देखें तो ये नगर था वो आयताकार या वर्गाकार था। अगर हम देखें नगर आयताकार, नगर आयताकार, आयताकार या वर्गाकार था। कैसा, वर्गाकार, आयताकार या वर्गाकार था। तो ये कुछ विशेषताएं थी जो सिंधु घाटी सभ्यता में थी, यानी हड़प्पा सभ्यता में थी। अगर हम इनका दोबारा अच्छे से डिवाइड करें, जैसा कि हम इसका डिवीजन कर रहे हैं कि ये क्या है, एक नगरीय सभ्यता थी, तो हम कैसे कह सकते हैं नगरीय सभ्यता, क्योंकि यहाँ पर कुछ ये विशेषताएं थी। जैसे यहाँ का नगर निकास प्रणाली बहुत अच्छी थी, जल निकास प्रणाली, साफ सफाई बहुत बढ़िया थी, कुआं हर घर में बने थे, मतलब वहाँ पानी की व्यवस्था अच्छी थी। और यहाँ पर व्यापार वाणिज्य अच्छा था, पक्की ईंट का यूज हुआ था। और नगर कैसे, आयताकार या वर्गाकार थे। और हमें ये यहाँ पे क्वालिटी मिलती है। और यहाँ पर पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला, जो पश्चिमी टीला है वहां पर जो विशिष्ट वर्ग है, विशिष्ट वर्ग या शासक या पुरोहित वर्ग रहता था। और जो पूर्वी टीला है, पूर्वी टीला में यहाँ पर ये नगर था, यहाँ पर अन्य लोग रहते थे। और अगर हम देखें पश्चिमी टीला थोड़ा नीचे पर था, ये पश्चिमी टीला थोड़ी ऊंचाई पर था और इसका एरिया छोटा था, एरिया छोटा और ऊंचाई ज़्यादा। और जो पूर्वी टीला है यहाँ की ऊंचाई कम है और क्षेत्रफल ज़्यादा है। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ और देखने मिलती है, हमने देखा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ का जो पश्चिमी टीला है वो दुर्ग या चार दीवारी या परकोटे से ढका रहता था। जो दुर्ग है चार दीवारी या परकोटे से ढका रहता था। जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पश्चिमी टीला है वो चार दीवारी या परकोटे से ढका रहता था। फिर हमने देखा कि कालीबंगा था, जहां पर कालीबंगा था, जहां पर दुर्ग और नगर दोनों, दुर्ग और नगर दोनों चार दीवारी या परकोटे से ढके रहते थे। कहां पर, कालीबंगा में, कालीबंगा में। जैसे अगर कभी क्वेश्चन आए तो ऐसा कौन सा नगर है सिंधु घाटी सभ्यता का जिसका पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला दोनों चार दीवारी या परकोटे से ढके रहते थे, तो वो कौन सा है, कालीबंगा। ऐसा कौन सा नगर है जो चार दीवारी या परकोटे से ढका रहता था, तो वह है कालीबंगा। अगर हम कुछ और विशेषताएं देखें यहाँ पर तो हमें कुछ और चीजें देखने मिल जाती हैं कि एक ही रक्षा प्राचीर से ढका था। कुछ जगह पर जो चार दीवारी या परकोटे थे वहां पर एक ही रक्षा प्राचीर से ढका था। जो चार दीवारी या परकोटे हैं, तो जैसे कालीबंगा में अलग अलग परकोटे मिले हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसे थे जहां पर एक ही रक्षा प्राचीर से ढका है। जैसे एक ही रक्षा प्राचीर बना है, वो कहां पर है, लोथल।
और सुरकोटरा, लोथल व सुरकोटरा, सुरकोटरा। तो लोथल और सुरकोटरा में ये क्या था कि यहाँ पर एक ही रक्षा प्राचीर से ढका है, एक ही रक्षा प्राचीर से ढका है, एक ही रक्षा प्राचीर से ढका है। और यहाँ पर कालीबंगा में अलग अलग, कालीबंगा में अलग अलग रक्षा प्राचीर से ढका है, अलग अलग रक्षा प्राचीर से ढका है। और अगर हम एक चीज देखें तो एक नगर था चन्हादड़ो। तो चन्हादड़ो की एक खास बात यह थी कि यहाँ पर कोई रक्षा प्राचीर ही नहीं था, जैसे आपने ये देख लिया। तो चन्हादड़ो में एक खास बात ये थी कि यहाँ के जो दो नगर थे, जैसे नगर के दो भाग थे, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। तो पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला, तो यहाँ पर कोई रक्षा प्राचीर नहीं था। तो ये कहाँ पर था? चन्हादड़ो में। कहाँ पर? चन्हादड़ो में, चन्हादड़ो। तो यहाँ पर क्या था कि पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला, यहाँ पर एक भी रक्षा प्राचीर नहीं था, कोई रक्षा प्राचीर नहीं, रक्षा प्राचीर नहीं है। तो यहाँ पर हमें कुछ विशेषताएं देखने मिल जाती हैं। जो पूरा मेंस का क्वेश्चन, जो पूरा पीटी का क्वेश्चन है, यूपीएससी पीटी में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं इस वाले पोर्शन से कि ऐसा कौन सा नगर है जिसमें पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला, जिसमें अलग अलग रक्षा प्राचीर रखे थे, वो गए कालीबंगा। ऐसा कौन सा नगर है जो पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से ढके थे? तो लोथल और सुरकोटरा। ऐसा कौन सा नगर है जहां पर एक भी रक्षा प्राचीर नहीं है? तो वो गया चन्हादड़ो। ऐसा कौन सा नगर है जिसका पश्चिमी टीला चार दीवारी या परकोटे से ढका रहता था? तो वो कौन सा है? हड़प्पा मोहनजोदड़ो। यहाँ की एक चीज और देखने मिलती है कि चार दीवारी या परकोटे में, यहाँ पर चार दीवारी या परकोटे में यहाँ पर अंदर से कच्ची ईंट, अंदर से कच्ची ईंट का यूज हुआ है, और जो बाहर से पक्की ईंट का यूज हुआ है। क्या? पक्की ईंट का। अंदर से कच्ची ईंट का यूज हुआ और बाहर से पक्की ईंट का यूज हुआ। तो यहाँ पर हमें कुछ विशेषताएं देखने मिल जाती हैं। तो यहाँ पर हमने देखा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन, लेकिन यहाँ पर कुछ और विशेषताएं भी थी, आइए हम देख लेते हैं। जैसे अभी हमने देखा पश्चिमी टीला या दुर्ग और या पूर्वी टीला, तो हमें कुल मिला के नगर नियोजन, तो इसकी विशेषताएं देखनी है। नगर नियोजन डाल लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन। अगर हम इसको देखें, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन, और प्लीज आप जो मैं बोल रहा हूं उसके प्रॉपर नोट्स बनना चाहिए, जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि जो बोल रहा हूं वही एग्जाम में आने वाला है और मेरे नोट से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। अगर आप इतिहास से एमए कर चुके हैं और नेट का पेपर देने जा रहे हैं तो भी मेरे नोट से बाहर नहीं जाने वाला, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उससे बाहर नहीं जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें हड़प्पा सभ्यता, तो यहाँ की एक खासियत ये थी कि यहाँ का नगर जाल या गिरनुमा था। कैसा था? जाल या गिरनुमा। यहाँ का जो नगर था जाल या गिरनुमा था। देख लिया होगा आपने। यहाँ का जो नगर था जाल या गिरनुमा था, जैसे आयताकार या वर्गाकार था, ये तो हमने देख लिया। तो यहाँ पर हमें एक चीज देखने मिलती है कि यहाँ पर सड़कें चौड़ी थी, यहाँ की नगर की सड़कें बहुत चौड़ी थी और यहाँ पर इनकी चौड़ाई कितनी थी? 10 मीटर। सड़कें जो चौड़ी थी, तो एक नगर था 10 मीटर। तो ये कहाँ पर थी? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में एक सड़क मिली है जो 10 मीटर चौड़ी थी और एक दूसरे को लंबवत काटते थे। जो सड़क है एक दूसरे को लंबवत काटते थे। यहाँ पर मान लो चौराहा है, हमने देखा होगा, जैसे कहीं पर जाते हैं शहर में तो वहाँ पर सड़क एक दूसरे को लंबवत काटते थे। ये क्या है? एक दूसरे को लंबवत काटते थे। और ये कहाँ मिलती है? मोहनजोदड़ो में। कहाँ मिलती है? मोहनजोदड़ो में। और जो सड़क चौड़ी थी, इस चौड़ी सड़क को बोला गया है राजपथ। राजपथ। इस चौड़ी सड़क को क्या बोला है? राजपथ। जैसे अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर है जिसमें राजपथ था, तो वो कौन सा? मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो में राजपथ था जिसकी चौड़ाई क्या थी? चौड़ाई थी 10 मीटर। और बाकी नगर में
बाकी नगर में सड़कें थी, गलियां बनी थी, जैसे ये गलियां हैं वो थोड़ी सकरी थी। बाकी नगर में गलियां थी जो थोड़ी सकरी थी। अगर हम यहाँ पर देखें, बाकी नगर में कुछ गलियां थी, जैसे कुछ गलियां हैं तो इन गलियों की चौड़ाई भी अलग अलग थी। गलियों की चौड़ाई क्या थी, जैसे 2.7 से 3.6। जैसे 9 की टेबल पढ़ते हैं, 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36, तो हमने इसको ऐसे याद रखा है 36 मीटर। ये इसकी चौड़ाई कितनी है, 27 से लेके 36, 2.7 से लेके 3.6 मीटर। और इसके अंदर जो यहाँ पर जो नगर था ये अलग अलग सेक्टर में बटे थे। जैसे यहाँ का नगर में ये कैसा जालनुमा था, जालनुमा, या इसमें क्या है ग्रिड बने हुए थे, क्या ग्रिड, इसमें क्या है ग्रिड बने हुए थे। तो यहाँ पर कैसा जालनुमा या यहाँ पर ग्रिड बने थे, और यहाँ पर विभिन्न सेक्टर बने थे, क्या सेक्टर। यहाँ पर क्या है बहुत सारे सेक्टर बने थे, जैसे एक सेक्टर ये हो गया, एक सेक्टर ये हो गया, तो ये क्या है ये सेक्टर में बटे थे। और यहाँ पर अगर देखें तो छोटी छोटी गलियां भी थी, यहाँ पर छोटी छोटी और सकरी गलियां भी थी। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो छोटी छोटी और गलियां भी थी। जैसे मान लो ये गलियां हो गई, तो यहाँ पर ये क्या है ऐसी बहुत सकरी गलियां भी थी। तो जिसकी ये चौड़ाई थी, अगर ये वाली चौड़ाई देखें, ये वाली चौड़ाई, तो ये वाली चौड़ाई थी कितनी, 1.8 मीटर। जो छोटी वाली गलियां थी इनकी चौड़ाई थी 1 मीटर, 1.8 मीटर, 1.8 मीटर। तो इतनी सक्रिय गलियां थी। और अगर हम यहाँ पर घर देखें तो घर कुछ अलग टाइप से बना था। आइए हम देखते हैं। जैसे हम इसी को उठाएंगे, जैसे हम इनका वो देखें, अलग एक सेक्टर को उठाएं, तो यहाँ पर जैसे मान लो कोई सेक्टर है, ये मान लो एक सड़क हो गई, मुख्य सड़क हो गई, और यहाँ पर गलियां बनी हैं, यहाँ पर गलियां बनी हैं, ये क्या है गलियां बनी हैं, गलियां बनी हैं। तो यहाँ की एक खास बात ये थी कि जो घर थे, घर मुख्य सड़क पर ना होकर जो गली थे, गली के तरफ थे। यहाँ पर जो सड़क थे, घर थे, घर के दरवाजे मुख्य सड़क पर ना होकर वो गली थी, गली में थे। तो यहाँ पर लिख लेंगे दरवाजे। यहाँ के जो दरवाजे थे मुख्य सड़क पर ना होकर गलियों में थे। आपने इसको देख लिया होगा। लिख लीजिए दरवाजे, थोड़ा ऊपर से लिखेंगे, दरवाजे मुख्य सड़क पर ना होकर, मुख्य सड़क पर ना होकर गलियों में थे, मतलब गलियों में खुलते थे। दरवाजे मुख्य सड़क पर ना होकर गलियों में खुलते थे। और यहाँ पर अगर हम ये देखें कि एक स्थान था लोथल, एक स्थान था लोथल। तो लोथल की एक खास बात ये थी कि यहाँ पर गलियों में खुलते थे। लोथल में यहाँ पर अगर देखें अपवाद, क्या है लोथल। यहाँ की एक खास बात ये थी कि दरवाजे मुख्य सड़क पर ना खोलकर गलियों में खुलते थे। लेकिन लोथल एक ऐसा स्थान है जहां पर, लोथल में एक ऐसा स्थान है जहां पर दरवाजे मुख्य सड़क में खुलते थे। ये क्या है मुख्य सड़क, और ये क्या है गली। ये मुख्य सड़क है और ये गली है। तो यहाँ पर जो दरवाजे थे वो गलियों में खुलते थे, गलियों में। और यहाँ की एक खास बात और देखने मिलती है कि यहाँ पर एक दीवार बनी रहती थी। दीवार दरवाजे के अंदर गए और एक दीवार बनी रहती थी। जैसे हम अपने घर में पर्दा लगाते हैं तो क्या है यहाँ पर दीवार बनी रहती थी, दीवार, ताकि हमको दरवाजे से अंदर ना दिखे कुछ, दरवाजे से हमको घर के अंदर कुछ ना दिखे। तो यहाँ पर एक दीवार बनी रहती थी और यहाँ से हम अंदर, यहाँ से चाहे यहाँ से, दो रास्ता थे जाने की, तो यहाँ से कहीं से भी चले जाते हैं। और यहाँ पर अगर देखें तो अंदर एक आंगन बना था,
क्या, आंगन। यहाँ पर एक आंगन बना था, इसी घर में एक आंगन था और आंगन के आसपास कमरे बने हुए थे। आंगन के आसपास कमरे बने हुए थे। आंगन के आसपास कमरे बने थे। जैसे ये कमरा है तो ये क्या है, आसपास आंगन के कमरे बने थे। यहाँ की एक खास बात ये देखने मिलती है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हर घर में कुआं था। हर घर में यहाँ पर कुआं था। सिंधु घाटी सभ्यता में हर घर में कुआं था। और अगर हम एक चीज और देखें, छठवां सातवां, कि यहाँ पर कुएं के बगल में यहाँ पर कहीं रसोई घर था। क्या है, रसोई घर था। रसोई घर, यहाँ पर रसोई घर भी था। और जैसे यहाँ पर कुआं था तो वहीं कुएं के पास एक स्नानागार था। कुएं के पास एक स्नानागार था। ये क्या है, स्नानागार। कुएं के पास वहां पर एक स्नानागार मिला है। और एक चीज और देखें तो यहाँ पर कमरों में ऊपर की तरफ जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी हैं। यहाँ पर सीढ़ियां भी बनी हैं। सीढ़ियां बनी हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वहां के मकान 2 या 3 मंजिला थे। मकान 2 या 3 मंजिला मकान थे। जो मकान थे 2 या 3 मंजिला मकान थे। तो यहाँ पर हमें कुछ विशेषताएं देखने मिल जाती हैं। जैसे यहाँ पर जो दरवाजा था गली में खुलता था। लोथल यहाँ का अपवाद है। लोथल में क्या है, जो मुख्य सड़क है वहां खुलता था। और यहाँ पर अगर देखें तो एक दरवाजे के जस्ट अंदर एक दीवार बनी रहती थी। और दीवार के अपन यहाँ से जाओ तो यहाँ से जाओ। और ये क्या है, एक आंगन है। यहाँ पर क्या है, एक आंगन है। यहाँ पर क्या है, एक आंगन है, जो कैसा बना है, कच्ची ईंट से। कैसे बना है, कच्ची ईंट से। कच्ची ईंट से बना है। लेकिन ये आंगन क्या है, हर जगह कच्ची ईंट से था। लेकिन अगर देखें तो एक जगह था कालीबंगा। एक जगह थी कालीबंगा। तो कालीबंगा में आंगन कहाँ था, कालीबंगा में आंगन पक्की ईंट से बना था। कालीबंगा में आंगन पक्की ईंट से बना था। अगर हम आंगन देखें तो हर जगह आंगन कच्ची ईंट से बना था और कालीबंगा में आंगन पक्की ईंट से बना था। इसको हम याद रखेंगे। जैसे अगर मेंस में कभी पीटी में क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर है जहां पर आंगन पक्की ईंट से बना था, तो कहां बना था, कालीबंगा में। और यहां पर अगर हम देखें जो सड़कें थी, सड़कें कच्ची ईंट से थी। सड़कें कच्ची ईंट से बनी थी। कच्ची ईंट से बनी थी। सड़कें कच्ची ईंट से बनी थी। और हमने जो राजपथ देखा था, जो राजपथ था, राजपथ पक्की ईंट से बना था। क्या, पक्की ईंट से बना था। जो राजपथ है वो पक्की ईंट से बना था। जैसे कभी क्वेश्चन आए कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो मोहनजोदड़ो में नगर था, कहाँ था, मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में। तो मोहनजोदड़ो का नगर में जो सड़कें थी, जो राजपथ था, तो राजपथ कौन सी ईंट से बना था, तो ये बना था राजपथ पक्की ईंट से। राजपथ किससे बना था, पक्की ईंट से बना था। और यहाँ की अगर हम और खास बात देखें तो रसोई घर, जो रसोई घर है, रसोई घर ये हर घर में था। हर घर में था। यहाँ के सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्मारक थे, स्मारक कुछ अच्छे बने थे। यहाँ के स्मारक बहुत अच्छे बने थे, मतलब बड़े थे। यहाँ के स्मारक बड़े और अच्छे थे। बड़े व अच्छे थे। इससे हमें एक बात का पता चलता है कि वहाँ की जो कर व्यवस्था थी बहुत अच्छी थी। मतलब वहाँ के जो राजा महाराजा थे, शासक वर्ग वगैरह, उनके पास पैसा बहुत होता था। मतलब कर व्यवस्था अच्छी थी। कर व्यवस्था अच्छी थी। मतलब वहाँ के जो स्मारक है बड़े बड़े व अच्छे थे। इससे हमें पता चलता है कि वहाँ की कर व्यवस्था बहुत अच्छी थी। और यहाँ पर अगर हम देखें, जैसे एक नगर देखा था हमने मोहनजोदड़ो, इसको हो सकता था मोहनजोदड़ो वाले पोर्शन में लिख लीजिए। अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तो आप लिख लेंगे। तो इसलिए मैं बोलता था कि आप नोट्स लिखिए, नोट्स बनाइए मोहनजोदड़ो। तो यहाँ की हमें एक खास बात देखने मिलती है मोहनजोदड़ो की, कि यहाँ पर मोहनजोदड़ो में जो विशाल स्नानागार था, मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार, स्नानागार, यहाँ पर जो विशाल स्नानागार था, तो यहाँ की एक खास बात ये थी कि जलाशय है,
यहाँ विशाल स्नानागार था, तो स्नानागार में जो ईंटें थी, ईंटें जो नीचे स्नानागार के नीचे जो फर्श है, फर्श में पक्की ईंटें थी। कैसी? फर्श में पक्की ईंटें, फर्श में पक्की ईंट का यूज हुआ था। जो विशाल स्नानागार है वहां पर पक्की ईंट का यूज हुआ था। और यहाँ पर अगर हम देखें तो मोहनजोदड़ो में एक जलाशय था, जलाशय जो कहाँ पर था? दुर्ग के टीले में, दुर्ग टीला में था। मोहनजोदड़ो में एक जलाशय था जो कहाँ पर था? दुर्ग टीला में था। और यहाँ पर अगर हम देखें हड़प्पा में कुछ बातें और देखने मिल जाती हैं। हड़प्पा में लिख लीजिए, हड़प्पा में दो कमरों का बैठक मिल जाता है। क्या? बैठक मिल जाता है, जिसमें शायद मजदूर रहते थे। ये मजदूर आवास था, मजदूर आवास। जैसे अगर कभी क्वेश्चन आए कि ऐसा कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता का नगर है जहां पर दो कमरों का बैठक मिला है, मतलब मजदूर आवास मिला है, तो ये कहां पर है? ये है हड़प्पा में। ये कहां पर है? हड़प्पा में। तो यहाँ पर हमें कुछ चीजें देखने मिल जाती हैं। और यहाँ की एक खास बात और थी कि यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में पूजा पाठ पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। जो सिंधु घाटी सभ्यता की एक खास बात ये थी, सिंधु घाटी सभ्यता की, कि यहाँ पर पूजा पाठ या धार्मिक धर्म ग्रंथ पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। धर्म पर ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है। धर्म पर ज्यादा महत्व नहीं दिया, मतलब यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में धर्म पर ज्यादा महत्व नहीं दिया। यहाँ पर केवल सुख सुविधाओं पर महत्व देते थे। क्या? सुख सुविधाओं पर विशेष ध्यान देते थे कि यहाँ की सुख सुविधा अच्छी होनी चाहिए, सुख सुविधा अच्छी होनी चाहिए, केवल ये यहाँ पर ध्यान देते थे। और यहाँ पर धर्म पर ज़्यादा महत्व नहीं था, जहाँ पर धर्म का ज़्यादा महत्व नहीं था, केवल यहाँ पर सुख सुविधाओं पर ज़्यादा ध्यान था कि सुख सुविधा अच्छी होनी चाहिए। तो ये क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय व्यवस्था थी। अगर जैसे क्वेश्चन आए कि सिंधु घाटी सभ्यता का नगर विन्यास कैसा था, इसकी विलक्षणताओं का विशेष विवेचना कीजिए या फिर वर्णन कीजिए, तो हम लिख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर था, तो नगर कैसा था? जाल या ग्रिडनुमा था। यहाँ पर जाल या ग्रिड बने थे। नगर कैसा था? आयताकार था। नगर आयताकार था, जाल या ग्रिड बने थे। और यहाँ पर नगर विभिन्न सेक्टर में बटे थे। यहाँ पर नगर विभिन्न सेक्टर में बटे थे। ये क्या है? सेक्टर है। और जो सेक्टर को अगर हम देखें तो यहाँ पर जो घर थे, वहाँ घर में गेट के अंदर, गेट के जस्ट अंदर एक दीवार बनी रहती थी कि यहाँ पर दीवार है, चाहे यहाँ से जाओ चाहे नीचे से जाओ। यहाँ पर दो रास्ता थी, चाहे यहाँ से जाओ चाहे यहाँ से। और ये क्या था? आंगन था। आंगन सिंधु घाटी सभ्यता का कच्ची ईंट से बना था, लेकिन यहाँ पर कालीबंगा में आंगन पक्की ईंट से बना था। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हर घर में एक रसोई घर मिला है, हर घर में एक रसोई घर और कुआं मिला है। ये कहाँ? हर घर में है रसोई घर और कुआं घर। यहाँ की साफ सफाई बहुत अच्छी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की साफ सफाई बहुत अच्छी रहती थी और जल निकास प्रणाली भी बहुत अच्छी थी। और यहाँ के अगर देखें तो पानी की व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी, क्योंकि कुआं बहुत सब जगह बना है, तो पानी की अच्छी व्यवस्था होगी। और जो व्यापार वाणिज्य है वो बहुत अच्छा था, व्यापार वाणिज्य बहुत अच्छा था। और पक्की ईंट का यूज हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता में, पक्की ईंट का यूज हुआ है। और अगर हम देखें चार दीवारी परकोटे में, जैसे हमने देखा था पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला, तो जो चार दीवारी परकोटा था, तो परकोटे में अंदर से कच्ची ईंट, अंदर से कच्ची ईंट और बाहर से पक्की ईंट का यूज हुआ, बाहर से पक्की ईंट का यूज हुआ है। तो यहाँ पर हमें कुछ बातें देखने मिल जाती हैं। और जो दरवाजे हैं मुख्य सड़क पर न खुलकर गलियों में खुलते थे, लेकिन लोथल में हमें अब बात देखने मिल जाता है कि लोथल में गलियों में खुलते थे। और जो सीढ़ियाँ थी, यहाँ पर हर घर में कुछ घर में सीढ़ियाँ मिली हैं। इससे हमें पता चलता है कि वहाँ के जब मकान थे 2 या 3 मंजिला रहते होंगे, तभी तो छत पे जाते थे, सीढ़ियाँ बनी थी। तो हमें ये देखने मिल जाता है। और यहाँ पे बड़े बड़े स्मारक बने हैं,
स्मारक या अच्छे स्मारक बने हैं। इससे हमें पता चलता है कि यहाँ की कर व्यवस्था बहुत अच्छी थी, यहाँ की कर व्यवस्था बहुत अच्छी थी। और मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार मिला है, बहुत विशाल स्नानागार मिला है। तो यहाँ पर स्नानागार में फर्श में जो फर्श है एकदम तली है, तो फर्श में तल में पकीट का यूज हुआ है, पकीट का यूज हुआ है। और यहाँ पर हड़प्पा में 2 कमरों का बैठक मिला है, जो क्या मजदूर आवास रहा होगा, 2 कमरों का बैठक। तो हमें ये कुछ यहाँ पर विशेषता मिल जाती हैं। और यहाँ पर धर्म पर ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है, केवल जो सुख सुविधाएं, भौतिक सुख सुविधाएं कि हर मानव को अच्छी सुविधा मिले, तो यहाँ पर सुख सुविधा पर ज़्यादा महत्व दिया गया है, धर्म पर ज़्यादा महत्व नहीं दिया। तो ये क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन या फिर नगर विन्यास, नियोजन, नगर नियोजन या फिर नगर विन्यास। तो हमने ये देखा। तो अगली चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। और प्लीज आप बहुत अच्छे से नोट्स बनाते जाइए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, बार बार देखिए वीडियो को और बार बार पढ़िए, एक ही चीज को बार बार पढ़िए, क्योंकि मेरे नोट्स से क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। जितने क्वेश्चन है मेरे नोट्स से ही आने वाले हैं। अगर आप हिस्ट्री से एमए कर रहे हैं और नेट का पेपर देने वाले हैं, तो जितना मैं पढ़ाऊंगा वो नेट का लेवल का ही है और यूपीएससी लेवल का है, तो इससे बाहर नहीं जाएगा। और किसी भी स्टेट सर्विस में मेरे नोट्स से हिस्ट्री बाहर नहीं जाएगी। इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और लाइक और शेयर करते रहिए। कोई डाउट है तो कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।